हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीए स्टडी में। दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं किस तरह से सीसीएसयू जो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय था उसमें परीक्षाएं संपन्न कराई जा रही हैं। 10 तारीख से आपको पता था कि पेपर होने वाले हैं, पेपर भी हुए, एडमिट कार्ड्स भी ऑलरेडी आ चुका था, कैसे डाउनलोड करना था सारा कुछ मैंने बताया था। तो चौधरी चरण सिंह में जो विद्यालय में परीक्षाएं हुई उसमें क्या दिक्कत आया या क्या प्रॉब्लम सामने आई, या एग्जाम में उन्होंने किस किस तरीके से क्या क्या चीज़ें किया, और अदर जो दूसरी यूनिवर्सिटी है उससे क्या सीख सकती हैं या किस तरह से उनको अपनी परीक्षाएं करवानी है, उस पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में 98% बच्चों ने पेपर दिया। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच चौधरी चरण सिंह की जो परीक्षाएं हैं वो शनिवार को ही शुरुआत हो गया था। पहला दिन कल था। पहले दिन बीए, बीकॉम, बीएससी में फाउंडेशन कोर्स का बड़ा जो मुख्य पेपर होने के बावजूद परीक्षा पूरी तरह से शांतिपूर्ण रही। केंद्रों पर परीक्षार्थियों की जो उपस्थिति थी वो 98% थी। केंद्रों पर बिना मास्क छात्र छात्राओं को प्रवेश नहीं मिला, लेकिन कॉलेजों के बाहर ये बाध्यता लागू नहीं हो पाई, यानी कि कॉलेज के बाहर मास्क, विदाउट मास्क भी लोग जा सकते थे, मतलब घूमते थे। परीक्षाओं में भी छात्र छात्राएं मास्क में सांस लेने में दिक्कत का शिकायत करते रहे। सीटिंग प्लान के डिस्प्ले बोर्ड के निर्देश के बावजूद लोग छूते रहे। जो सीटिंग प्लान बाहर लगा रहता है, कहाँ पर कौन बैठने वाला है, उसको टच करते रहे लोग, बच्चे अक्सर कर दिया करते हैं। हालांकि कुछ विषय जो विषम स्थितियां उसमें परीक्षा बिना किसी संपाद या कोई खामियां या कोई दिक्कत नहीं हुआ और परीक्षा संपन्न कराया गया। परीक्षा की जो तीनों पालियां थी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पाली के बारे में मैंने आपको बताया था, उसमें कुल 1141 लोगों ने पेपर छोड़ा, यानी कि तीनों पालियों को मिलाकर के 70,066 स्टूडेंट थे। लेकिन इनमें से केवल 68,925 ही उपस्थित रहे और 1141 बच्चों ने पेपर छोड़ दिया, यानी कि 98% लोगों ने पेपर दिया। पहली पारी में 546, दूसरे में 421 और तीसरे में 174 छात्र जो है वो अनुपस्थित रहे। चूंकि बीए, बीकॉम और बीएससी के तीनों वर्षों में ही फाउंडेशन कोर्स का जो पेपर होता है वो अनिवार्य होता है, कंपलसरी होता है, और ऐसे में इस पेपर को देने से सभी विद्यार्थी पहुंचते हैं और पेपर देते हैं। लेकिन कुछ केंद्रों पर इसके बावजूद भी लोग नहीं पहुंचे। केंद्रों पर जो स्क्रीनिंग होती है, जिसको हम टेम्परेचर नापते हैं, जो आपने भी अगर पिछले साल भी एग्जाम दिया होगा तो आपने देखा होगा टेम्परेचर नापते हैं, या कहीं भी आप गए होंगे, तो परीक्षा केंद्रों में छात्रों का जो थर्मल स्कैनिंग होता है उसके बाद एंट्री मिलनी थी। लेकिन प्रत्येक पाली में एक में 2,500 तक स्टूडेंट होते हैं एक जगह पर, तो ये व्यवस्था जो आप थर्मल स्कैनिंग करते हैं ये करते हुए 1-2 घंटे का टाइम लग जाता है, और इतना टाइम नहीं होता है। इसलिए एंट्री कराते समय कुछ लोगों का चेकिंग हुआ और कुछ लोगों के थर्मल स्कैनिंग की भी व्यवस्था नहीं हो सकी। देखो, कुछ चीज़ें और प्रॉब्लम्स ये आई कि कुछ छात्रों को खांसी जुकाम था, क्योंकि ये सीजन ही ऐसा है, खांसी जुकाम बहुत सारे लोगों को था, लेकिन उनको पेपर दिलाना पड़ा, क्योंकि पेपर था, बच्चे को एंट्री देनी पड़ी। सभी केंद्रों पर प्रत्येक पाली में खांसी जुकाम जैसी आम लक्षण तो देखने को मिले ही स्टूडेंट में। कुछ स्टूडेंट को ज़्यादा दिक्कत भी थी, लेकिन सभी को पेपर दिलाना पड़ा। केंद्रों पर ऐसे छात्रों को पूरी अवधि में जो मास्क था उसको अनिवार्य किया गया था। वो तो सबके लिए अनिवार्य था, लेकिन उनके लिए कंपलसरी था। चूंकि अलग कमरे की व्यवस्था नहीं थी, ऐसी स्थिति में जो छात्रों को खांसी जुकाम ज़्यादा भी था, बुखार ज़्यादा भी था, उनको भी उनके साथ बिठा करके ही एग्जाम दिलाना पड़ा। ये कुछ प्रॉब्लम्स आई, सामने देखने को मिली। और नहीं हो सका 2 गज का फैसला, यानी कि जो फासला होता है ना 2 गज का, तो नियमानुसार 2 परीक्षार्थियों के बीच 2 गज की दूरी का प्रावधान रखा जाए। तो एक सीट, अगर आपने देखा होगा, एक सीट पर एक साइड में अगर बैठते हैं और दूसरे साइड में बैठते हैं 2 गज की दूरी हो जाती है। लेकिन जो बैक वाला सीट है उसके जस्ट बगल में ही होता है, और कुछ यूनिवर्सिटीज या कुछ विद्यालय में आपने देखा होगा वो सीट जो होती है वो फिक्स होती है, उसको आप आगे पीछे नहीं कर सकते, यानी कि फर्श के साथ वो अटैच होती है। लेकिन जो परीक्षार्थियों का दबाव था, इस कारण से ये जो बीच का जो अंतर था, पीछे जो सीट पे बैठते थे, वो अंतर पूरा नहीं किया जा सका, 2 गज की दूरी नहीं हो सकी। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी जो कि सीसीएसयू की एग्जाम की परीक्षाएं जो है करवाने में ये दिक्कत आया सामने। लेकिन इन सब दिक्कतों के बावजूद भी सीसीएसयू की परीक्षाएं कराई गई और शांतिपूर्ण परीक्षाएं हो सकी हैं। तो आई होप इस तरह से और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ये थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आई, उन प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करके वो आगे बढ़ेंगी और अच्छा सुविधा देंगी। बच्चों को 1 घंटे पहले ही बुला करके थर्मल स्कैनिंग उनकी की जा सकती है, मास्क अनिवार्य किया जा सकता है, और एक अलग व्यवस्था भी किया जा सकता है कुछ कमरों की जिनकी स्थिति थोड़ी सी ज़्यादा खराब है, उनको उन कमरों में भी शिफ्ट किया जा सकता है। ऐसी भी व्यवस्था की जा सकती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो किया जा सकता है, तो उस पर गवर्नमेंट को या मतलब स्कूल वालों को, जो वहाँ की व्यवस्था करते हैं, उनको इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आई होप ये काफ़ी अच्छा लगा होगा, आपको समझने में आया होगा क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे आपको क्या करना है विश्वविद्यालय में। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ विजिट द चैनल। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैनल इफ़ यू आर बीए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।